भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का विधान है। इस दिन मां पार्वती के मंगल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन मंगला गौरी का व्रत रखकर उनकी विधिवत पूजा से जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। मंगला गौरी व्रत करने से पति की लंबी दीर्घायु होती है। कुंवारी लड़कियां इस दिन अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से घर परिवार में खुशहाली तथा सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्त गण, आज मैं आपको सुना रही हूँ मंगला गौरी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। भोलेनाथ और मां गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। प्राचीन समय में धर्मपाल नामक एक सेठ था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं सर्वगुण संपन्न था। देवों के देव महादेव का भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवान वधू से हुई। हालांकि विवाह के बाद कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा नंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है।